सतराम। जय श्री राम। एक बार व्यापारी व्यापार करके अपने देश को लौट रहे थे। पानी के जहाज से ऐसा तूफान चला, तूफान की वजह से जहाज पानी में डूबने की स्थिति में आ गया। पानी में डगमगाने लग गया कि बच नहीं सकते। सारे व्यापारी भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे परमात्मा, हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन एक सेठ अलग से ही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को बचाओ, मेरा अरबों का सामान इस जहाज में पड़ा है, इस जहाज में मेरा अरबों का सामान पड़ा है। और व्यापारियों का तो किसी का करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का, लेकिन मेरा अरबों का सामान है। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ में पीछे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हे परमात्मा, तेरी दया के सागर कर मुझ पर, और इस पानी के सागर से हमें उबार दे, और इसके बदले मेरे 1 करोड़ की हवेली है मेरी, उसको मैं दान कर दूंगा। मेरे घर में मेरा जिसमें रहता हूँ उस करोड़ रुपए की हवेली है मेरी, 1 करोड़ की हवेली है, उस करोड़ की हवेली को मैं दुनिया में दान कर दूंगा। हे परमात्मा, अगर आपकी मेरे ऊपर मेहरबानी हो जाए तो परमात्मा की ऐसी नीयत हुई, वो जहाज बच गया और किनारे लग गया और सारे आदमियों का प्राण बच गया। बाहर आते ही और व्यापारी क्या सोचने लग गए कि 1 करोड़ रुपए दान करेगा सेठ हवेली का, तो क्यों नहीं अपने घर बाहर में चलेंगे, पहले अपने दान के भी शामिल हो जाए। सारे व्यापारी दान लेने के लिए वहाँ चले गए। व्यापारी को बोलता है, व्यापारी, तेरे अरबों का फायदा हुआ है, तू इस 1 करोड़ की हवेली दान करने की बात बोला था, अब समय आ गया, तू भी बच गया, हम भी बच गए, लेकिन अब इस 1 करोड़ की हवेली को तू दान कर दे। बोला, बिल्कुल करूँगा, लेकिन विडम्बना मेरी ये है भाई, 1 करोड़ की हवेली में अभी दान कर लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो निकल जाऊँगा ये हवेली छोड़कर, लेकिन मेरी इस घर में एक बिलाई रहती है, उस बिल्ली को कौन रखेगा, उस बिल्ली को कौन रखेगा, वो जीव है, वो कहाँ जाएगी। जब से मैं ये हवेली बनाया हूँ, मैं उसको पाला हूँ छोटी सी को, अब वो बड़ी हो गई, लेकिन मेरे बिना वो बिल्ली कैसे रहेगी। अब कोई भी इस हवेली को खरीदेगा, उस आदमी को बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। तो व्यापारी सोचे, चलो कोई बात नहीं, हम सारे मिलके इसको खरीदते हैं। बताओ बिल्ली की कीमत तो क्या है और हवेली की कीमत क्या है। तो व्यापारी बड़ा चालाकी से उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो कैसे कि मेरी हवेली 1 करोड़ रुपए की है, इसकी कीमत 1 रुपया है। 1 करोड़ की हवेली की कीमत 1 रुपया है, कोई भी भाई ले सकता है, लेकिन मेरी बिलाई की कीमत 1 करोड़ रुपए है। मेरी बिलाई की कीमत 1 करोड़ रुपए है और हवेली की कीमत 1 रुपया है। व्यापारी सोचे कि 1 करोड़ रुपए की हवेली ऐसे भी मिलती और ऐसे भी मिलती, करोड़ रुपए तो देना पड़ रहा है। तो बोले 1 करोड़ 1 रुपया ये लो और अब दान कर दो। 1 करोड़ 1 रुपया ये लो, 1 करोड़ तो आपकी बिल्ली के लो और 1 रुपया आपकी हवेली का लो और अब दान कर दो। आपने कहा था ना कि 1 करोड़ की हवेली मैं दान कर दूंगा। तो व्यापारियों को समझ में नहीं आई। वो व्यापारी बोला कि तुमसे बड़ा व्यापारी मैं हूँ, क्यों कि परमात्मा ने मेरे को बुद्धि दी है व्यापार करने की। तुम लोग व्यापारी तो हो, लेकिन अभी तक पूरे व्यापारी नहीं हुए। क्यों? कुछ बातें ना करो, सेठ जी हमारे को पैसे दो। तो बोला, ये 1 रुपया लो, कीमत हवेली की मैंने की है, मेरी हवेली मैंने बेची है। 1 करोड़ रुपए की हवेली 1 रुपये में बेची है, 1 रुपया उसकी तरफ फेंक दिया, लो सब आपस में बांट लो, और 1 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख लिया। मेरी बिलाई के पैसे तुम्हारे को क्यों दूँ? मेरी बिलाई के पैसे 1 करोड़ में बिलाई बिकी है, वो पैसे मैं तुम्हारे को क्यों दूँ? मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। हवेली के दान करने की बात थी, तो हवेली तो 1 रुपये बिकी है, 1 रुपये तुम बांट लो सारे, ये दान कर दिया। लेकिन भाई बिलाई की कीमत तो 1 करोड़ रुपये, बिलाई की कीमत तो मैं और कहीं जाके ऐसी हवेली बनाऊंगा। तो देखो, चालाकी बरतने वाले आदमी कभी ठगाते नहीं। इतने व्यापारियों को
वो ठग के ले गया और ना खुद ठगा, 1 करोड़ केवल ली थी और 1 करोड़ में बेच दिया, लेकिन दिमाग से 1 रुपये में बेच दिया और बाकी बिलाई के 1 करोड़ रुपये ले लिया। ये दुनिया की चालाकियाँ होती है मेरे भाई, इन चालाकी से बचो, क्योंकि चालाकी से कुछ भी नहीं होता है। ये रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, जब आदमी ऊपर जाएगा तो क्या करेगा। ज़िंदगी जीना अपने को आता नहीं है। जैसे बाज़ार में से हम सितार खरीद के लाते हैं, बाज़ार में जाके सितार खरीद कर लाते हैं, हारमोनियम बाजा खरीद कर लाते हैं, कोई भी बजाने का वीणा खरीद के लाते हैं, लेकिन उसको लेके आने से अपन बजाएंगे वो सुर नहीं निकलेगा। वीणा तो अपने हमारे पास है, सितार अपने पास है, लेकिन वो सुर तो नहीं निकलेगा, वो राग नहीं निकलेगी, है तो उसी में लेकिन निकलेगी नहीं। अपने पास सितार तो है लेकिन बजाना नहीं आता, अपने पास ज़िंदगी तो है लेकिन मान्यता में अपने को ज़िंदगी जीना नहीं आता। उस सितार की तरह किसी भी प्राणी को आप सितार ला के दे दो, वो बजा नहीं सकता। सितार तो उसके पास है लेकिन बजा नहीं सकता। इसलिए ज़िंदगी हमारे पास है लेकिन हम एक हिसाब से ज़िंदगी जी नहीं पाती। ज़िंदगी जब जिएंगे एक परम गुरु अपने को मिलेगा, परम गुरु मिलेगा तो परम गुरु के आशीर्वाद से हम ज़िंदगी की जीने की कला हमें मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। क्यों? गुरु के बिना ये अंधेरा रहता है ज़िंदगी में। हर आदमी जीता है लेकिन जी नहीं पाता। ज़िंदगी उस सितार की तरह है, सितार तो हमारे पास है लेकिन बजा नहीं सकती। इसलिए ज़िंदगी मिल गई लेकिन हम जी नहीं सकते। ये गुरु की है। गुरु की क्या आवश्यकता पड़ती है? एक आदमी बोला गुरु को, शंकराचार्य जी को, महाराज गुरु का क्या आडंबर कर रखे हो, गुरु की क्या ज़रूरत है, क्या है मतलब गुरु का। उन्होंने कहा आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो? बोले जानने के लिए। बोले इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बात को पूछने की, उत्तर लेने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भाई किसी भी को गुरु बनाओ, परम को गुरु बनाओ, साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो, सच्चा ज्ञान देने वाले को बनाओ। इसलिए मैं तो आपको ये पुस्तक की बात सुनकर मैं आपको बता रहा हूँ और यही बात को विराम देता हूँ। बाकी वीडियो कल बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।